हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रिसमस, न्यू ईयर, बर्थडे पार्टी। अगर आप कोई केक लास्ट मोमेंट में बनाना चाहते हैं और जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, सामान भी आपको कम यूज़ करना पड़े, तो आप फटाफट से मेरे ये हेल्दी और सुपर टेस्टी केक की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आज का केक हम कुकर में बनाएंगे, बहुत ही कम सामान से, बहुत ही सस्ते में ये केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए भी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाएगी। मुश्किल से इसमें 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा बनने में, और सामान वही हम यूज़ करेंगे जो आपके पास होगा। और इतना सस्ता ये केक है कि शायद ही आपने इतना है सस्ता केक बनाया या खाया होगा। तो सबसे पहले हम कुकर को प्रीहीट कर लेते हैं, क्योंकि फटाफट से बन जाएगा, तो ये चीज़ को हम पहले कर लेते हैं। तो गैस पर हमने कुकर रख दिया है। कुछ अंदर आपको नहीं डालना है, नमक, रेत, ऐसा कोई भी सामान आपको नहीं डालना है। सिर्फ आप एक ये स्टैंड को रख दीजिए। उसकी जो लिड है, उसकी रिंग और सीटी जो होती है ना, विसल, वो निकाल देंगे और कुकर को बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम गैस के ऊपर प्रीहीट होने देंगे। अब उसके बाद केक टिन भी तैयार कर लेते हैं। सभी चीज़ों को हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो हमने ये केक टिन लिया है। अगर आपके पास ना हो तो कोई भी आपके पास स्टील का बॉल हो तो उसमें भी बन जाएगा, या इस टाइप का कोई भी आपके कुकर के अंदर जो दाल चावल बनाने वाले आते हैं ना, उनमें भी आप बना सकते हैं। और बटर पेपर, अगर बटर पेपर ना हो तो A4 साइज़ का जो पेपर होता है ना, उसको भी आप ऑयल से कर लेंगे तो वो बटर पेपर का ही काम करेगा। मैंने वही A4 साइज़ का पेपर लिया है, उसको राउंड शेप में काट लिया और उसको रख कर चारों साइड से मैंने पहले जो हमारा ये केक टिन है उसमें नीचे भी ऑयल लगा दिया। फिर ये जो पेपर रखने के बाद चारों साइड से हम ऑयल लगा के ग्रीस कर देंगे। अब हम इसको बनाएंगे पार्ले जी बिस्किट से। ये बिस्किट 250 ग्राम का पैकेट है और ये बहुत महंगा भी नहीं है, सिर्फ 25 रुपये का ये पैकेट है। 25 रुपये में हम ये केक बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हो ये सिर्फ 25 रुपये का है और इसमें ये इस तरीके से 4 पैकेट आए हुए हैं। तो इन पूरे सारे पैकेटों को हम खोल लेते हैं और उसके बाद इसको हमको इसको पीसना है। तो इस तरीके से पहले सारे बिस्किट को खोल लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी, और बिल्कुल हमारे क्रिसमस का जो प्लम केक होता है ना, सेम उसी तरीके का बनके तैयार होगा, बल्कि उससे भी अच्छा बनकर तैयार होगा। तो ये लीजिए, हमने सारे पैकेट को खोल लिया है। थोड़ा सा उसको तोड़ लेते हैं और उसके बाद इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार के अंदर, क्योंकि हमको इसको पाउडर बनाना है इसका। तो मिक्सी के जार में इसको डाल देते हैं। सबसे पहले तो यही काम करते हैं कि इसको पीस लेते हैं। तो सारे बिस्किट को हम इस तरीके से जार के अंदर डाल देंगे। ऐसे भी ये पिस जाएगा, अगर आप तोड़ के डालना चाहें तो आप तोड़ के भी डाल दीजिएगा। अब उसके बाद इसके अंदर ये ऐसे तो ऑलरेडी ये बिस्किट बहुत अच्छा होता है, खाने में भी बहुत टेस्टी मुझे तो ये लगता है बिस्किट, और मीठा भी है। आप ना डालना चाहें तो ना भी डालें, लेकिन हमने 1/3 कप चीनी डाल दी है। और कम मीठा अगर केक खाते हो तो मत डालिएगा, लेकिन ऐसे 1/3 कप चीनी इसके अंदर जाएगी। अब इसके अंदर एक चीज़ और डालेंगे, कोको पाउडर। बस इस केक में बनाने में आपको सिर्फ कोको पाउडर ही थोड़ा सा महंगा होगा, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल घर की यूज़ की हुई होगी। तो जो खाने वाली चम्मच है उससे हमने 3 चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लीजिएगा। ऐसे तो ये पीस जाता है, अगर बाई चांस आपका कुछ रह जाए बिस्किट के पीस तो आप उसको छान लीजिएगा, लेकिन मुझे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल पाउडर बन गया है, फटाफट से पीस जाता भी है। बिस्किट है ना, तो ऑलरेडी बेक किया हुआ है तो जल्दी से पिस जाता है। एक बाउल में इसको निकाल लेते हैं, पूरे को जो हमने पीस के तैयार किया है इसको निकाल देते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले कुछ सामान। तो पहले डाल देते हैं इसके अंदर नमक। सिर्फ चपटी नमक डालेंगे, ये हमारे केक को फूलने में काफ़ी हेल्प करता है, फिर इसकी स्वीटनेस को भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। अब 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल सरसों का मत डालिएगा, जिस ऑयल में कोई भी स्मेल ना हो वो ऑयल डालिएगा। मैंने सनफ्लावर ऑयल डाला है 3 चम्मच। बस 3 चम्मच ही डालिएगा, इससे ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद थोड़ी सी हम डाल देंगे दालचीनी का पाउडर, और थोड़ा सा हम इलायची का पाउडर डाल देंगे। कोई एसेंस वगैरह इसमें डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बाई चांस आपके पास कोको पाउडर ना हो तो आप उसकी जगह पे कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर है ना, 1 चम्मच सिर्फ डाल दीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा सा दूध इसमें डालकर इसका हम बैटर बनाकर तैयार करेंगे। दूध ठंडा हो या गर्म कोई बात नहीं, जो भी हो वो चलेगा। अब इस तरीके से इसका
बैटर बनाकर हम तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमको इसको ना पतला करना है और ना गाढ़ा करना है। इसमें इसको बनाने में हमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लगा है। और आप देख सकते हैं इस तरीके का हमारा बैटर बनकर तैयार होना चाहिए। आप गिराए तो इस तरीके से रिबन की तरह ये गिरे, बस इस टाइप का हमारा ये दिखे। बस इस टाइप का हमको बैटर बनाकर तैयार करना है। अब इसमें कुछ क्रिसमस जैसी फीलिंग आनी चाहिए। क्रिसमस केक हम खा रहे हैं उस तरीके की हमारी फीलिंग होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं। आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, ना हो तो सिर्फ काजू बादाम हो तो वो भी काजू बादाम और किशमिश भी डाल सकते हैं। मैंने बस इसमें काजू बादाम और जो किशमिश है, फिर वो काली वाली किशमिश और टूटी फ्रूटी और थोड़े से मिलन सीड्स डाल दिए हैं। जो भी ड्राई फ्रूट हो आपके पास वो आप डाल दीजिएगा, और ना भी हो तो भी चलेगा। सिर्फ सिंपल से काजू बादाम और आप किशमिश डाल करके भी ये केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं, और उतना ही ये टेस्टी केक बनकर तैयार होगा। अब ये ड्राई फ्रूट डालकर हम इसको फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट के अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक इनो का पाउच। ये इनो का पाउच आजकल केक, ढोकला, इडली फुलाने में हम लोगों की ज़्यादा हेल्प करता है। एसिडिटी से ज़्यादा हम लोग इसके एसिडिटी के लिए नहीं घर में रखते हैं, बल्कि हमको केक और ढोकला, इडली बनानी होता है उसके लिए हम इनो ज़्यादा रखते हैं घर में स्पेशल। कोई बात नहीं, एक पैकेट हमने ये इनो का डाल दिया है, उसके ऊपर हमने 2 छोटी चम्मच दूध डाल दिया है, और उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद हमको ज़्यादा देर नहीं रखना है, फटाफट से ये इसके बाद हमको सारे काम फटाफट से करने हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने केक टिन तैयार किया था ना, उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। तो ये लीजिए, केक टिन में हम इसको फटाफट से ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब ये इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से भी डाल देते हैं। जो हमने वही ड्राई फ्रूट हम डाल देते हैं जो ऊपर हमने, क्योंकि क्रिसमस केक है ना, लगना चाहिए ना ऊपर से भी बहुत ही सुंदर सा, किसी को पता ही ना चले कि मैंने ये घर पर बनाया है। तो अब इसको थोड़ा सा टैप कर लेते हैं 2 बार, और यही वाले ड्राई फ्रूट जो हमने रखे थे वही इसके ऊपर थोड़े से सजा देते हैं, ताकि हमारा केक दिखने में ऊपर से भी बहुत ही सुंदर सा लगे। तो इस तरीके से हमने सारे ड्राई फ्रूट को ऊपर डाल दिया है, और फटाफट से जो प्रीहीट किया हुआ हमारा कुकर है ना, उसके अंदर रख देते हैं। कोई आपको इसमें ओवन वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से देखिए, अब ये कुकर को 10 मिनट हो गए हैं और हमारा कुकर अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसको, बहुत गर्म है कुकर, आराम से इसको धीरे से रख दीजिएगा। अब बस उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, और मीडियम गैस के ऊपर इसको कम से कम 40 मिनट इसको केक को बनने में लगेगा। तो अब इसको 40 मिनट बाद देखते हैं। 40 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। 40 मिनट में ये केक हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, 40 मिनट हो गए हैं। अब इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। तो पहले आप किसी चीज़ को टूथपिक या चाकू डालकर एक बार चेक कर लीजिएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा फूला फूला केक बनकर तैयार हुआ है। तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से चाकू या टूथपिक कुछ भी डालकर देखिएगा। बिल्कुल अगर क्लीन आता है तो समझ जाइए हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। तो देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन चाकू आ रही है बाहर निकल के। तो बस अब इस केक को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये लीजिए, देखिए कितना फूला फूला और बहुत ही टेस्टी हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। अब इसको ढक देते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि ऊपर की जो हमारा सरफेस है ये कड़क ना हो। तो किसी भी रूमाल वगैरह से इस तरीके से ढक कर थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद मैं इसको काट कर आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है। और आप देख सकते हो कुकर भी बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी गंदा भी नहीं होता है कुकर। अगर आप ये नमक वगैरह डालते हैं तो एक निशान रहता है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो कुकर भी आपका ख़राब नहीं होगा। अब केक हमारा ठंडा हो गया है, तो इसके साइड्स हम इसके छुड़ा लेते हैं। तो इस तरीके से चाकू से हम इसके पूरे साइड को छुड़ा लेते हैं। और ये लीजिए, इस तरीके से ऊपर से थोड़ा सा टैप कर देते हैं और अपने केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने आराम से निकल गया है ये केक हमारा, और केक टिन भी बिल्कुल क्लीन आया है, देखा। अब इसका बटर पेपर भी हटा देते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये बटर पेपर निकल जाएगा, ये देखिए। और जबकि मैंने ये A4 साइज़ का जो पेपर है ना, उससे ही किया हुआ है। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको बटर पेपर ख़रीदने की। आपके पास अगर ये A4 साइज़ का पेपर पड़ा हो ना, तो उसी से राउंड शेप करके उसके ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी केक में जाली आई है। आप देख सकते हो कितना अच्छा केक बना है, पीछे की साइड से भी, और एकदम सॉफ्ट
केक बनकर तैयार हुआ है। चलिए अब इसको पलट कर दिखाते हैं। ये लीजिए, देखा आपने कितना फूला सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। और ये केक ऐसा है कि फेल होने का कोई चांस नहीं। आप पहली बार में ही इस केक को बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। कोई मेजरमेंट में इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखा ना आपने, सिर्फ एक इनो का पाउच डाल देंगे आप। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में कभी कभी ज़्यादा कम भी हो जाता है। ये देखिए इसकी जाली। तो इसमें सिर्फ आपको एक इनो का पाउच और उसके बाद बिस्किट, कोई आपको मेजरमेंट याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट से ये केक कभी भी आप किसी भी टाइम आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत कम सामान और बहुत कम टाइम में और बहुत ही सस्ते में बन जाने वाला ये केक एक बार ज़रूर आप बनाकर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को खिलाइएगा। उनको पसंद आए तो मेरे को प्यारे प्यारे कमेंट भी बताइएगा और मेरी रेसिपी को शेयर भी कर दीजिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये केक की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई इसी तरीके की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।